अस्सलामुअलैकुम जनाब, सफ़ीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का हमारा मौजू है ऑडिशन। ऑडिशन को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ऑडिशन से पहले क्या करना है, ऑडिशन के दिन जब वहाँ पहुँचना है तो वहाँ क्या करना है, और ऑडिशन के बाद क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा आज का मौजू है। ऑडिशन के हवाले से ये सवाल भी उठता है कि वहाँ ऑडिशन देते हुए पसीने आ जाते हैं, साँस फूल जाता है। ये जो मसाइल हैं इनका ताल्लुक आपके कॉन्फिडेंस से है और उस पर एक अलग वीडियो आ रही है, उसे ज़रूर देखिएगा अगर वो मसाइल हैं। आज हम ऑडिशन पर फ़ोकस करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑडिशन से पहले क्या तैयारी करनी है। तो जनाब, ऑडिशन से पहले जो तैयारी आपको करनी है उसमें ज़्यादातर ये है कि आप अपनी एक्टिंग के हवाले से प्रिपेयर्ड रहें। और प्रिपेयर्ड रहने का मतलब ये होता है कि आपका आपने जो रोज़मर्रा एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो करते रहें। मिसाल के तौर पर आपकी वॉइस की एक्सरसाइज़ेज़ हैं, आपकी जो अदरवाइज़ वार्म अप की एक्सरसाइज़ेज़ हैं। और जो मैं जिस बात पे बहुत ज़ोर देता हूँ कि एक एक्टर को हमेशा फिट होना चाहिए, उसका स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए। लिहाज़ा आप कुछ न कुछ एक्सरसाइज़ करते रहें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज़, चाहे आप वॉक करते हैं, चाहे आप जिम जाते हैं, चाहे आप कोई साइक्लिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करते रहें, एक बात। दूसरी बात ये कि एज़ एक्टर तैयार रहने के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ें देखें, फ़िल्में वग़ैरह देख रहे हैं, आप ड्रामे देख रहे हैं और आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ़। एक और जो तैयारी का अहम पहलू है वो ये कि बहुत दफ़ा ऑडिशन में वो आपसे कहते हैं कि कोई अपनी तैयार की हुई चीज़ जो है वो पेश करें। तो क्या आपने ऐसी कोई चीज़ मुंतख़ब कर रखी है? अगर नहीं कर रखी तो कोई मुंतख़ब करें। कोई 1 पेज, डेढ़ पेज का कोई टेक्स्ट ऐसा जो आपने तैयार कर रखा हो। इस हवाले से अहम बात ये है कि कोई अगर आप प्रेफ़रेबली ऐसा टेक्स्ट उठाएँ, कोई ऐसी चीज़ उठाएँ जो जो मोनोलॉग हो। यानी सीन में बाज़ दफ़ा 2 या 3 कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन बाज़ सीन्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एक ही कैरेक्टर अकेला बोल रहा है। इसमें ये हो सकता है कि दूसरे कैरेक्टर स्टेज पर मौजूद हों, लेकिन बोल सिर्फ़ एक कैरेक्टर रहा हो, या ये कि वो कैरेक्टर अकेला है और वो बहुत देर शायद अपने से खुद कलामी कर रहा है। इस तरह की कोई चीज़ तैयार करना आसान होता है क्योंकि आपको दूसरे एक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती। सो कोई मोनोलॉग अगर आपको मिल जाए, तो वो ज़रूर तैयार करें और वो तैयार रखें, ताकि अगर ऑडिशन के वक़्त वो आपको कहें कि जी कोई अपनी कोई चीज़ तैयार है, तो वो परफ़ॉर्म करके दिखाएँ। तो वो चूँकि आपके पास पहले से मौजूद होती है, आप उस पे बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लिहाज़ा ऐसे 1-2 मोनोलॉग ज़रूर तैयार रखें। उसके अलावा ज़ाहिर है आप ऑडिशन देने जा रहे हैं तो कोई साफ-सुथरे कपड़े पहन के जाएँ, कुछ ढंग से तरीके से जाएँ, ज़रा तैयार-श्यार होके जाएँ, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। ऑडिशन के लिए अगर कोई टाइम दिया गया है तो वहाँ पे वक़्त पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पहुँच के भी ये देखें कि क्या कहीं रजिस्टर करवाना है, कोई फ़ॉर्म भरना है, क्या करना है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ज़हन में होनी चाहिए, इसके लिए आप तैयार रहें। तो ये थी कुछ थोड़ी-सी बातें ऑडिशन से पहले आप क्या कुछ कर सकते हैं। उस हवाले से अब बात करते हैं कि ऑडिशन के दिन क्या होना है। जी, ऑडिशन के दिन ऑडिशन देने आप पहुँच गए, वहाँ क्या करना है? क्या तैयारी है? क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप पहुँचे हैं तो वहाँ देखें कि मुतल्लिका लोग कौन हैं, उनका अमला क्या है, किसी के पास अपना नाम लिखवाना है, कोई फ़ॉर्म फिल करना है तो वो चीज़ें फिल करें। ज़्यादा इम्कान ये है कि ऑडिशन के लिए वो आपको टेक्स्ट उसी वक़्त दे देंगे। तो वो जो भी 1 पेज, डेढ़ पेज आपको मिलता है वो उनसे ले लें और उसके बाद एक ज़रा ये अंदाज़ा करने की कोशिश करें कि कितने लोग आए हुए हैं, आपसे पहले कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, तो उससे आपको थोड़ा-सा ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितनी देर में आपकी बारी आने का इम्कान है। अगरचे वो बहुत एक्यूरेटली जज करना मुश्किल होता है। हो सकता है आपसे पहले 50 लोग हों, लेकिन जब वो बुलाना शुरू करें तो उनमें से 5-7 लोग गायब हो चुके हों, वो अब नहीं हैं, या बीच में वो लोग वक़्फ़ा ले लें, इस वजह से बहुत देर लग जाए। तो इस तरह की बहुत सी अनप्रेडिक्टेबल सी, अनफ़ोर्सीन सी चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए तैयार रहें। लेकिन अपना वक़्त का अंदाज़ा ज़रूर लगाएँ कि अच्छा इम्कान ये है कि मेरा ऑडिशन आने में तकरीबन घंटा लग जाएगा या सवा घंटा लग जाएगा। तो अब ये जो टाइम है इसको मैंने कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये है आपका सारा काम। सो ऑडिशन के लिए जो स्क्रिप्ट आपको मिला है 1 पेज का, डेढ़ पेज का, जितना भी, वो लेकर कहीं अलग से बैठ जाएँ। उस स्क्रिप्ट को एनालाइज़ करना शुरू करें। उसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे, उसमें कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको नोट करने वाली हैं। सो उसको 2-3 दफ़ा तो वैसे ही पढ़ें।
जब आप पढ़ेंगे तो आपने जो चीज़ें नोट करनी है उसमें पहली दो चीज़ें जिनके बारे में मैं बहुत जोर देता हूँ वो ये कि जगह क्या है, लोकेशन, टाइम एंड स्पेस की बात है, ठीक है। सो लोकेशन क्या है, मैं एक तो ब्रॉडर लोकेशन आप बात कर सकते हैं कि मसलन ये किस मुल्क की बात हो रही है, कहाँ पे है, या किस शहर की, क्या लाहौर है, कराची है, लंदन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूरोप का कोई मुल्क है, कहाँ पे ये एक्शन हो रहा है। अच्छा, एक ये ब्रॉड लेवल पे है, फिर एक बहुत नैरो लेवल पे है कि एग्जैक्टली वो कौन सी जगह है, घर है, लाउंज है, बेडरूम के अंदर है, दफ्तर है, बसों का अड्डा है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, कोई हॉस्पिटल है, कहाँ पे एग्जैक्टली ये सब कुछ हो रहा है। और अगर उसमें वाजे नहीं है तो आप पढ़ के उसको देखते हुए कोई उसका तायुन अपने तौर पे कर लें कि अच्छा ये इस जगह हो रहा है। तो उससे आपको परफॉर्म करने में आसानी होगी जो जो ये चीज़ें आप डिसाइड करते जाएंगे। हमने स्पेस के हवाले से बात कर ली। दूसरा था टाइम। टाइम के हवाले से भी इसी तरह दो लेवल्स पे ही आपको देखना होगा। पहला ब्रॉडर लेवल देख लें कि कौन सा ज़माना है, क्या पार्टीशन से पहले की बात है, पार्टीशन के बाद की बात है, क्या 16वीं सदी का किस्सा है, मुगलों के ज़माने की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, 50 साल पहले की बात हो रही है, कौन से ज़माने की बात हो रही है, ये तय करना इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसी तरह टाइम में भी नैरो डाउन करें, और नैरो डाउन में आपने ये देखना है कि ये सीन किस वक्त हो रहा है। सुबह 10-11 बजे का टाइम है, 3-4 बजे का टाइम है, शाम का टाइम है 5-6 बजे का, आधी रात का वक्त है, एग्जैक्टली किस टाइम पे हो रहा है। उसी तरह अगर सीन में ये वाजे नहीं है कि टाइम क्या है तो आप अपने तौर पर उसका कोई टाइम डिसाइड कर लें। अब जब आप टाइम और लोकेशन डिसाइड करते हैं तो ये जहन में रखें कि स्क्रिप्ट को सामने रख कर डिसाइड करें, ऐसे ही हवा में अपने तौर पर डिसाइड ना कर लें कि वो, ये देखें कि स्क्रिप्ट में जो कुछ लिखा गया है उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो आपने टाइम या जगह डिसाइड की है उससे कॉन्फ्लिक्ट में हो। ये चीज़ें जब आप तय कर लेंगे तो आप एक जगह पे आपको ये पता होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। क्योंकि जब आपने ऑडिशन देना है तो वो तो आपने कैमरे के सामने एक खाली जगह पे मौजूद होना है, लेकिन आपको ये पता होगा कि इस सीन में मैं कहाँ खड़ा हूँ। और जब ये तय हो जाए कि कहाँ खड़े हैं तो फिर थोड़ा सा इस पे भी वर्क कर लें कि आपके इर्द गिर्द चीज़ें क्या हैं। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में हैं तो भी आप क्या किसी रिसेप्शन पे खड़े हैं, किसी वार्ड के अंदर हैं, ऑपरेशन थिएटर के बाहर हैं, आपके आगे पीछे किस तरफ दरवाज़ा है, किस तरफ से कोई आ सकता है, कि क्या लोग गुजर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप पे क्लियर होंगी तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये 2-3 चीज़ें जब आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आते हैं आपके कैरेक्टर की तरफ। अब आपने दोबारा उस स्क्रिप्ट को आप बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। अब आपने कैरेक्टर की तरफ, कैरेक्टर के हवाले से कुछ बुनियादी सवाल, क्या उसमें किरदार की उम्र के बारे में कुछ आइडिया हो रहा है कि कितनी है, स्कूल का बच्चा है, स्टूडेंट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब कर रहा है, कहीं मजदूर है, कौन है ये बंदा, उसकी उम्र क्या होगी। अगर सीन में बहुत वाजे नहीं है तो फिर ये भी आप खुद तय कर लें कि क्या उम्र होगी, ताकि आप पे वाजे हो। क्योंकि अगर आप 30 से 50, अब 30 साल के बंदे का बिहेवियर और 50 साल के बंदे का बिहेवियर डिफरेंट होगा। अगर आप तय कर लेंगे कि अच्छा ये 30 साल का बंदा है, मैं जो ये किरदार कर रहा हूँ ये 30 साल का है, तो आपके लिए उसकी बहुत सारी हरकतें, उसकी मूवमेंट्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ये चीज़ें तय कर लें। उसके बाद ये देखें कि क्या उसके साथ और किरदार हैं स्टेज पर, क्या वो भी कुछ बात करते हैं। अगर वो कुछ बात करते हैं तो फिर ऑडिशन देते हुए ये होगा कि कोई कैमरे से बाहर या ऑफ स्टेज कोई बंदा बैठा हुआ होगा जो वो दूसरे किरदारों की लाइनें बोलेगा। अब वो शख्स मोस्ट प्रोबेबली बहुत आपको ड्रामेटिक अंदाज में वो लाइनें नहीं देगा, वो शायद बहुत फ्लैट सा सिर्फ बोलता जाएगा, लेकिन आपको अपना ड्रामेटिक अंदाज में अपने किरदार के मुताबिक रहते हुए उन लाइनों की, उन बातों के जवाब देने होंगे। इसके लिए भी जहनी तौर पर तैयार रहें कि वहाँ आपको शायद बहुत सपोर्ट ना मिले अगर कोई दूसरा किरदार, कोई और बंदा आपके साथ पढ़ रहा है, लेकिन आपने बहरहाल अपनी जगह कायम रहना है अपने किरदार में और उसमें। ये चीज़ें जब आप क्लियर कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा ये देखें, एक अहम बात जो हर सीन में मैं कहता हूँ ढूंढें, वो ये कि आपका किरदार उस सीन के अंदर क्या करना चाहता है। क्या वो किसी से कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो किसी से कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा है,
क्या वो किसी को डरा धमका रहा है, वो क्या हासिल करना चाह रहा है, किसी को वहां से भगाने की कोशिश कर रहा है। सो ये चीज जब आप पे क्लियर हो जाती है कि ये, और अगर आपको उसमें समझ नहीं भी आ रही तो फिर आप अपने तौर पर अगेन जो जो चीजें आपको समझ में ना आए उनको अपने तौर पे कोई डिसीजन उनके बारे में ले लें। सो वो डिसीजन लेने से देखें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत क्लियर, उसकी एक डायरेक्शन बन जाएगी। मसलन अगर मैं आपको कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऑडिशन आपको जरूर देना चाहिए, तो मेरा बात करने का पूरा अंदाज, रंग ढंग बदल जाएगा। और अगर मैं इस पे कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोड़ो दफा करो यार, ये एक्टिंग वैक्टिंग में कुछ नहीं रखा, तो मेरा बोलने का बातचीत का अंदाज, आर्गुमेंट्स, मेरे पॉजेज, मेरे स्ट्रेसेस, हर चीज बदल जाएगी। सो इस तरह की बुनियादी चीजें अगर आप उस स्क्रिप्ट में से निकाल लेंगे, उनको समझ लेंगे, तो उसके बाद उसके बारे में उसको परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये चीजें अगर आपने क्लियर कर ली हैं तो उसके बाद एक और अहम बात ये कि आम अगर बहुत ज्यादा वक्त हो तो थोड़ा सा गलती एक्टर्स ये करते हैं कि आपने अपना वो सीन बार बार पढ़ लिया, ये सारी चीजें तय कर ली, आपने देख लिया आपने कहाँ पे लाउड होना है, कहाँ आर्गू करना है, कहाँ बीच में कोई मूड का चेंज आ रहा है तो वो भी नोट कर लें। खैर आपने ये सारी चीजें मार्क कर ली हैं, उसके बाद अब टाइम है। तो उसमें गलती ये करते हैं कि आमतौर पे लड़के लड़कियां जो ऑडिशन देने गए हैं वो इधर उधर दूसरों के साथ गप्पे हाँकना शुरू कर देते हैं, शरारतें करना शुरू कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, इस सारे से क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपको लगता है कि आपने तैयार कर लिया है सीन, आप बहुत अच्छा ऑडिशन देंगे, लेकिन आप गप्पे मारते हुए इधर उधर आपको अपनी लाइनें भूल जाती हैं, आपने जो उसमें डिसीजंस लिए थे वो गड़बड़ हो जाते हैं। सो जब आपको ऑडिशन के लिए कॉल किया जाता है तो वहां पे पता चलता है कि ओह, वो इसके आगे लाइन क्या थी। सो ये ना करें। जब तक आपका ऑडिशन हो नहीं जाता, कोशिश करें कि आप फोकस रखें। स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं लेकिन फिर पढ़ते रहें, बार बार पढ़ें, फिर पढ़ें। बीच में ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक में इधर उधर मस्तियां करने की बजाय सुकून से बैठे रहें, उस अपने सीन पे, अपनी लाइनों पे फोकस रखें। और 5-10 मिनट 15 मिनट बाद फिर एक दफा पढ़ें, 15-20 मिनट गुजर जाते हैं, फिर एक दफा पढ़ें। जब तक आपने ऑडिशन दे नहीं दिया उस वक्त तक आप कोई और हरकत ऐसी ना करें जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो। ये ठीक हो गया। सो अब आप चले गए और वहां अब ये दो चीजें हो सकती हैं। एक ये कि आप ऑडिशन दे रहे हैं थिएटर के लिए, या आप ऑडिशन दे रहे हैं कैमरे के लिए। थिएटर और कैमरे की एक्टिंग में फर्क होता है। थिएटर में आपकी पूरी बॉडी नजर आ रही होती है, सो आप खुल के परफॉर्म करें, अपना मूवमेंट्स खासी बड़ी रखें। लेकिन अगर आप कैमरे के लिए कर रहे हैं तो फिर जो हिदायत उन्होंने आपको दी हैं उनका ख्याल रखें। उन्होंने आपको कोई ना कोई फ्रेम बताया होगा कि जी इतनी बॉडी आपकी नजर आ रही है, तो ये जहन में रखें कि वो हिस्सा जितना उन्होंने फ्रेम बताया है उसके अंदर आप जो कुछ कर रहे होंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है। उसके अलावा अगर उससे बाहर ये मेरे हाथ इधर उधर निकल रहे हैं फ्रेम से बाहर, तो ये रिकॉर्ड नहीं हो रहे। सो वो जेस्चर्स नजर नहीं आ रहे, वो ऑकवर्ड लगते हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा भी अगर कोई हिदायत आपको दी गई हैं उनके अमले की तरफ से, तो उनका पूरा पूरा ख्याल रखें, उन पर अमल करें। क्योंकि अदरवाइज ये फीलिंग आएगी उनको कि अच्छा ये बंदा सुनता नहीं है बात। और अगर एक्टर डायरेक्टर की बात सुनता नहीं है तो वो अच्छा एक्टर नहीं गिना जाएगा, डायरेक्टर उसके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। एक दो और छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं लोग, वो ये कि ऑडिशन देते हुए बीच में डायरेक्टर की तरफ मुड़ के देखते हैं। मसलन मैं लाइन बोल रहा हूँ कि ओए मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि, इस तरह की कि बीच में आप अपनी लाइन छोड़ के आपने डायरेक्टर को देखा कि वो मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। ये बिल्कुल ना करें। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो पूरी तवज्जो अपनी परफॉर्मेंस पर रखें, इधर उधर किसी की तरफ ना देखें कि वो क्या उसको कैसा लग रहा है, उसको बिल्कुल भूल जाएं। एक और अहम बात जो है वो ये है कि जब आप परफॉर्म करें तो बगैर डरे करें। जो भी अच्छा बुरा गलत सही जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। जब आप कर रहे हैं तो आप पूरे धड़ल्ले के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर दें। गलत होगा तो हो जाएगा वो, अगर आप डर के करेंगे तो फिर तो जरूर गलत होगा। लेकिन अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो फिर उसके गलत होने का इम्कान कम है। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर डायरेक्टर को यह फील आती है कि बंदा कॉन्फिडेंट है, डरता नहीं है, तो अच्छा उससे जो गलती हुई है तो वो तो हम ठीक करा लेंगे। ऑडिशन में वो कोई परफेक्ट एक्टर नहीं ढूंढ रहे होते, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हमारे कैरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बॉडी लैंग्वेज और उस तरह की चीज़ें, उस तरह का लहजा, वो चीज जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बंदा उसके कितना करीब है।
अगर उसके करीब करीब है तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है, बाकी हम इससे करवा लेंगे। लेकिन जाहिर है उन्होंने आपके साथ, डायरेक्टर ने आपके साथ काम करना है उस कैरेक्टर पे। वो आपको उस पर समझाएगा, डिस्कस करेगा, आपको पूरा स्क्रिप्ट मिलेगा। उस स्क्रिप्ट में उस कैरेक्टर के और बहुत सारे उसकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं वो सामने आएंगे। तो उस पर बहुत सारा काम होगा, वो बिल्कुल परफेक्टली आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको अभी सिर्फ ड्रामे का एक पेज मिला है, पूरा सारा का सारा स्क्रिप्ट मिला भी नहीं है। सो ये हो ही नहीं सकता कि आप बहुत परफेक्ट ऑडिशन दे के आए। परफेक्ट ऑडिशन ये है कि आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस स्क्रिप्ट में जितना आपको दिया गया था उसमें जो भी बारीकियां थी उनका ख्याल रखते हुए परफॉर्म किया है। यही बेहतरीन ऑडिशन है। सो डर के नहीं करना है, इधर उधर नहीं देखना है, ये दो बातें ऑडिशन देते हुए ख्याल रखना है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि ऑडिशन के बाद क्या, आपने परफॉर्म कर लिया, अब क्या होगा। इस मरहले में आपने दो एक चीज़ों का ख्याल रखना है। एक अहम बात ज़रूर ये जहन में रखें कि आप जब वहाँ से निकलें तो उससे पहले आपका फ़ोन नंबर या कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़रूर छोड़ के जाएं। फ़र्ज़ करें कि आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है और वो बाद में उनको बहुत पसंद आया है, और वो आपको राब्ता करना चाहते हैं, लेकिन आपका नंबर ही नहीं है, आपका नाम ही नहीं है, तो उस सूरत में वो क्या करेंगे? लिहाजा बेहतरीन ऑडिशन भी ज़ाया हो जाएगा। आम तौर पे जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो वो आपसे कहते हैं, आम कैमरे के आगे खड़े होकर आपकी परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले वो आम तौर पर आपसे रिकॉर्डिंग ऑन करके कैमरा रोलिंग पे हो जाता है और वो पूछते हैं कि जनाब अपना नाम बताएं और अपना फ़ोन नंबर बताएं। तो वो आपका रिकॉर्ड हो जाता है। सो अगर वो हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो उनके अमले से मिल के उन्हें कहें कि भाई आप बाद में मुझे कैसे रब्ता करेंगे, मेरा कोई फ़ोन नंबर या मेरा ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ उनको देकर आएँ, ये ज़रूर करें। ये हो गया। अब क्या होता है कि ऑडिशन के बाद आपको हो सकता है कॉल आ जाए और ये भी हो सकता है कि कॉल ना आए। तो कॉल ना आए तो इसका क्या मतलब है कि बहुत बुरा ऑडिशन हुआ था? इसका एक मतलब ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये एक मतलब नहीं हो सकता। ये अब देखना ये है कि वो ऑडिशन क्यों ले रहे थे। कुछ सूरतों में, जैसे आजकल हाल ही में इस्लामाबाद में कुछ ऑडिशंस हुए जिसमें मेरे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। उनसे जब मैंने उनके ऑडिशन की स्टोरी सुनी तो उससे मुझे ये समझ आई कि वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बंदा नहीं ढूँढ रहे, बल्कि वो जनरली ऑडिशन ले रहे हैं क्योंकि उनके नया ड्रामा शुरू करना है, उनके पास उसमें बहुत सारे किरदार हैं और उनके लिए उन्हें एक्टर्स चाहिए। सो वो जनरल से ऑडिशंस ले रहे हैं, ये देख रहे हैं कि एक्टिंग किस-किस को आती है। दूसरा ऑडिशन होता है जिसमें वो बहुत स्पेसिफिकली कोई किरदार डायरेक्टर के ज़हन में है और वो उस किरदार के लिए बंदा ढूँढ रहे हैं या बंदी ढूँढ रहे हैं। सो अगर वो उस किरदार के लिए ढूँढ रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपका ऑडिशन बहुत अच्छा गया हो, आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया हो, लेकिन आप उस किरदार के लिए, आपका फ़िज़ीक सूट नहीं कर रही, आपका आपकी टोन सूट नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे मुझे एक दफ़ा एक पश्तून सिपाही का किरदार करना था जिसका एक्सेंट बहुत क्लियरली पश्तून हो, तो उसके लिए जब लड़कों ने ऑडिशन देना शुरू किए तो कोई 3-4 लड़के जो बहुत अच्छा एक्ट कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए मुझे रिजेक्ट करने पड़े कि उनकी एक्सेंट जो पश्तो वाला है वो नहीं पकड़ पा रहे थे। सो फिर एक ऐसा लड़का मुझे मिल गया कि जो पश्तून एक्सेंट में उर्दू बहुत अच्छी बोल रहा था, हालाँकि वो पश्तून था नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहा था। सो उस लड़के को वो रोल मैंने दे दिया। सो अगर आपको नहीं कॉल आती तो इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि आपका ऑडिशन बहुत बुरा हुआ था, आप बहुत बुरे एक्टर हैं। और ये ज़हन में रखें कि रिजेक्शंस ऑडिशंस में बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। इतनी ज़्यादा होती हैं कि कोई हद नहीं है। अगर आप बड़े-बड़े जो मशहूर अदाकार हैं उनसे भी पूछें तो उन्हें अपनी अर्ली लाइफ में कितने ही, सैकड़ों नहीं हज़ारों ऑडिशन देने पड़े और उसके बाद कहीं जाकर उनको 1-2 काम मिलना शुरू हुए। तो मैं आपको अपने एक ऑडिशन की स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट ने कहीं एक फ़िल्म बन रही थी, फ़ीचर लेंथ फ़िल्म बननी थी और उसके लिए ऑडिशन दिया और उसको पता चला कि वहाँ बहुत से और एक्टर्स की ज़रूरत है, कुछ कैरेक्टर्स के लिए कैरेक्टर एक्टर्स चाहिए। तो उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि सर आप भी ज़रूर जाके ऑडिशन दें। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी इस वक़्त आ जाएँ। मैं चला गया। अब मैं वहाँ एंटर हुआ हूँ, तो उस वक़्त भी ये हुआ कि उनके 1-2 लोग जो है वो मुझे पहले से जानते थे और वो बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया और कहा कि जी आप, हमारी तो खुशकिस्मती है कि आप आए हैं यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए। आप अगर हमारी टीम में होंगे तो हमें तो बहुत आसानी होगी। तो
मैंने कहा ठीक है। अच्छा खैर मैं चला गया, उनका जो ऑडिशन रूम था जिसके अंदर ऑडिशन देना था वहाँ चला गया। तो वहाँ भी उन्होंने डायरेक्टर से बाकायदा मेरा तारुफ कराया कि ये तो बड़े मंझे हुए हैं, एक्टिंग के कोच हैं, लोगों को सिखाते हैं, इनका ऑडिशन का तो अलग ही बात होगी। तो उन्होंने खैर अपना कोई स्क्रिप्ट देने की बजाय मुझे कहा कि आपकी अपनी कोई तैयार चीज़ हो तो वो पेश करें। तो मेरा एक मोनोलॉग था जो कि बहुत अच्छा तैयार था और मैंने उससे कोई 15-20 दिन पहले परफॉर्म किया था। तो मैंने सोचा कि वो करता हूँ। सो वो मोनोलॉग मैंने परफॉर्म किया और वो 5-7 मिनट की परफॉर्मेंस थी। वो इतना अच्छा गया कि जब मेरा वो परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तो वहाँ मौजूद जितने लोग ऑडिशन देख रहे थे वो सब खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाई। डायरेक्टर भी अपनी सीट से उठ के आया और मुझसे हाथ मिलाया और उसने कहा जी बड़ा मज़ा आया, आप तो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे मेरा नंबर वंबर भी, खैर वो तो एक दो लोग जो पहले से जानते थे, उन्होंने कहा कि इनका नंबर है हमारे पास, सो इसकी फ़िक्र ना करें। सो उनका जो एक और सीनियर बंदा था डायरेक्टर के बाद, वो वहाँ से मेरे साथ निकला और उसने कहा जी हम आपको इत्तला देंगे कि आपको हम किस किरदार में ले रहे हैं और ये वो। और वो बाहर मुझे गेट से बाहर मेरी गाड़ी तक छोड़ने आया और जब मैंने गाड़ी चला दी तो तब वो वापस गया वहां तक। तो अब इस सारे सिनेरियो में मैं ये सोच रहा था कि इसमें तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझे कोई रोल ना दें, लेकिन इसके बावजूद मुझे उस फिल्म में रोल नहीं मिला। तो अगर ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। सो ऑडिशन के हवाले से आप अपनी कोशिश जारी रखें, मायूस ना हो बिल्कुल भी, और ये जहन में रखें कि आप शायद 100 ऑडिशन देंगे तो मुश्किल से उसमें से 4 या 5 में अगर आपको कॉल आ जाती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 90-95 में आपको कॉल नहीं आती तो ये नॉर्मल सी बात है। सो ये ज़रूर जहन में रखें। और हाँ, एक आखिर पे आपके साथ जो छोटी सी बात और, कि बाज़ लोग, अब जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें ये हो रहा है कि वो आपको ऑडिशन के लिए बुलाते नहीं हैं, बल्कि वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी कोई ऑडिशन टेप, सेल्फ टेप बाज़ दफ़ा कहते हैं, सो बेसिकली कोई अपना वीडियो जो है वो खुद रिकॉर्ड करके भेज दें। उसमें भी वो आपको दोनों ऑप्शन देते हैं कि बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि अपनी कोई भी परफॉर्मेंस जो है, कोई भी चीज़ आपने परफॉर्म की हो वो रिकॉर्डिंग है तो पहले से रिकॉर्डिंग है तो वो भेज दें, या कोई चीज़ रिकॉर्ड करके भेज दें। और दूसरा ऑप्शन ये देते हैं कि वो आपको ऑडिशन वाला वो 1-1.5 पेज का जो टेक्स्ट है वो भेज देते हैं और वो कहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग करके हमें भेज दें। तो इसमें थोड़ी सी आपकी बचत ही हो कि आपको वहाँ तक ट्रैवल करके जाना और फिर वहाँ ऑडिशन दे के वापस आना, और वो सारे से बच जाते हैं और आप घर बैठे ही कर सकते हैं। सो ऐसी अपनी कुछ टेप्स जो हैं, कुछ वीडियोज़ जो हैं वो तैयार कर लें, ऑडिशन वीडियोज़ इनको कहते हैं, कह लें आप, और उनको रिकॉर्ड कर लें। कोई अच्छा सा टेक्स्ट उठाएँ कहीं से, जो भी आपका अच्छा तैयार है उसको बहुत अच्छे से तैयार करें और अपने दोस्तों की मदद लें उसको रिकॉर्ड करने में, और वो रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें। आम तौर पे होता ये है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको जब एक्टर्स चाहिए होते हैं और कोई बताता है कि जी सफ़ीर, फ़र्ज़ किया कि कोई उनको कहता है कि सफ़ीर बड़ा अच्छा एक्टर है, तो कहते हैं उसकी कोई वीडियो दिखाओ। तो वो फिर मुझे दोस्त जो है वो कॉल करेगा या व्हाट्सएप करेगा कि यार अपनी वीडियो भेजो। तो मेरे पास वो 3-4 वीडियोस तैयार पड़ी हुई हैं, मैं वो वीडियोस उनको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ या उसका कोई ऑनलाइन पड़ी है तो लिंक भेज देता हूँ। तो वो डायरेक्टर पहले वो देखता है, फिर उसके बाद वो उसका अपना जो ड्रामा है और उसमें जो कैरेक्टर है जिसके लिए वो मुझे कंसिडर कर रहा है, फिर वो उसका टेक्स्ट भेजेगा और फिर कहेगा कि अच्छा इसको रिकॉर्ड करके अब ये भेजो। तो इसमें सहूलत ये हो जाती है कि बहुत उनके यहाँ आना जाना और ये वो, मसलन वो लोग कराची बैठे हैं, मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, तो ये ऑडिशन टेप्स के ज़रिए फ़ैसला हो जाता है कि इस बंदे को लेना है कि नहीं लेना है। सो खामखा के कराची का सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह की वीडियोज़ भी अपनी तैयार रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि मैंने सारी बातें, हर सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ ना कुछ सवाल आपके ज़हन में रह गए होंगे या ये बातें सुनते हुए कोई सवाल पैदा हुए होंगे। तो ऐसे कोई सवाल हैं तो जनाब नीचे कमेंट्स में अपने सवाल लिखिए, और अगर आपको पसंद आया है तो उसमें यार थोड़ी-सी तारीफ़ भी कर देना, ऐसा क्या है, हैं? चलो ठीक है। ओके, खुदा हाफ़िज़।